तो चलिए शुरू करते हैं। आज के चैप्टर में संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनसे संबंधित कार्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। एक बार हम एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक हिसाब से कह लें तो नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति, इसे सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार की एक उप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक की जो उप समिति थी, उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों में असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के संबंध में उप समिति, जिसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोली। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त जो संबंधी उप समिति थी, उसके अध्यक्ष ए.बी. ठक्कर। संघ शक्तियों से संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति जे.बी. मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सभी समितियों में महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य सदस्य थे, जिनमें एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, एम. सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। बाद में इसमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव, क्योंकि बी.एल. मित्र ने खराब स्वास्थ्य के चलते इस्तीफा दे दिया था, इनके स्थान पर एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाने के पश्चात टी.टी. कृष्णामाचारी को समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन 23 जून 1947, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी तथा बी.आर. अम्बेडकर थे। आइए इस से संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें हम इसके पूर्व में पढ़ चुके हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डिटेल की तरफ देखते हैं। संघ संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम तथा संचालन राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर। मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। संघ शक्तियों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। हम अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें भारतीय एकीकरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। पुनः वही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। मूल अधिकार, कार्य संचालन, संघ शक्ति, प्रारूप। सूची 2 बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, सरदार पटेल। तो इसमें हम मिलाते हैं। डी में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे, तो डी में हमारा पहला वो हो जाएगा बिंदु। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। सी में चौथा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी होना चाहिए, लेकिन इसमें मिलान वाला ऑप्शन गलत दिया है। तो हम इस प्रकार देखते हैं। मूल अधिकार सरदार
मूल अधिकार सरदार पटेल, कार्य संचालन के.एम. मुंशी। इसमें एक अंतर है, नियम एवं संचालन जो समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्य संचालन स्टीयरिंग के.एम. मुंशी, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। डिटेल देखते हैं। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इसकी उपसमिति थी मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। पूछा है समिति में कितने अन्य सदस्य थे, तो अम्बेडकर के अलावा 6 अन्य लोग थे। कुल मिलाकर 7 लोग। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र ने त्यागपत्र दे दिया था। इनके स्थान पर एम.एन. माधन राव और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी। इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी समिति में शामिल किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तभी इसके पूर्व वाले क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। एन गोपाल स्वामी ये भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे। तो इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा सी, पहला सी ऑप्शन सही होगा। संविधान पांडुलेखन समिति में से निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जिनका शॉर्ट फॉर्म में के अय्यर लिखा है, डी. जवाहरलाल नेहरू। इसमें उत्तर होगा डी. जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित कर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, बी.आर. अम्बेडकर। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसमें 6 अन्य सदस्य थे। और एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया गया, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी एवं बी.आर. अम्बेडकर थे। तो यहाँ प्रश्न संविधान निर्मात्री परिषद से पूछा गया है, तो इसका अध्यक्ष होगा, इसके उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अगले चैप्टर की तरफ ध्यान देते हैं। संविधान का स्रोत, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाए जाने का उपबंध लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान का प्रमुख तत्व, जिसमें नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त
केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जापान से विध द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां तथा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन की व्यवस्था लिया गया है। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया। भाषा इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें संविधान को सर्वोच्च माना गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यह राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, ज्युडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना यूएसए के संविधान से ली गई है। इसका आशय यह है कि सुप्रीम कोर्ट विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन आदेशों एवं विधानों को शून्य घोषित करता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है भारत और यूएसए में, क्योंकि यूएसए से ही लिया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एकल नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैतता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और अमेरिका दोनों के संविधान में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? इसका उत्तर होगा कनाडा। डिटेल देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन होगा सही उत्तर कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसमें उत्तर होगा हमारा सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अर्थात कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में से टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहण किया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये भी वही क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? इसमें हमारा विकल्प बी, आयरलैंड सही उत्तर होगा। संविधान में नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से।
नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक बंधित किए गए हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? उत्तर होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। इसमें हमारा विकल्प ए सही होगा, आयरिश गणतंत्र। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भारत के संविधान के लक्षण किस देश से लिए गए हैं? मूल अधिकार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से ली गई है, मतलब यूनाइटेड किंगडम। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। डिटेल देखते हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूल अधिकार यूएस से, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ कनाडा होगा। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी, इसमें हमारा विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो आइए डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए। मूल अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जिसे समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। विधि का शासन इंग्लैंड से गृहीत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। भारतीय संविधान के मध्य जिस देश से अपनाया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, जिसे पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कथन एवं कारण से संबंधित है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है। लेकिन ये ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका विकल्प बी हो जाएगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।
परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं है, इसलिए ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका के संविधान से हुआ, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो अगले